राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखा अन्विताश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको आज एकादशी की शुभकामनाएं और हरे कृष्ण। माता जी आपको भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे को कृष्ण। शुभकामनाएं। सब मालिक का हाथ सभी के सिर पर रहे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचांग प्रणाम। तो कल हमने 50 श्लोका तक दूसरे अध्याय के पढ़े थे और रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा आप लोग चेक करिएगा। हरे कृष्ण। हो रही है जी माता जी। हरे हो रही जी कृष्ण। है, माता ठीक है। शेयरिंग भी प्रॉपर हो रही है। जी माता जी जी। जी। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 50वें श्लोक तक दूसरे अध्याय का, और जो हमारा सेगमेंट चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे कि कृपण कौन है। भगवान जो है कृपण को बता रहे थे, जबकि अर्जुन पहले कृपण को कह चुके कि मैं कृपण हो रहा हूँ और शरणागत ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने कृपण को बताया। कृपण के बारे में बताने के बाद अब प्रभु जो है वो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं हमसे, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जो ये अध्याय आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, कि आपको अलर्ट होना है। बी अलर्ट। आप रहें, अलर्ट रहें, बी एक्टिव रहें और बी रिस्पॉन्स भी रहें। तो एक तरह से प्रॉब्लम बताई गई थी पहले अध्याय में। अब दूसरे अध्याय में उस समस्या का समाधान की तरफ आ गए हैं, समाधान बता रहे हैं भगवान। तो कृपण लोगों के बारे में बताते बताते फिर भगवान कह रहे हैं कि देखो अब ऋषि मुनि क्या करते हैं। ऋषि मुनियों ने किस तरह से अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाई है, जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसे मुक्ति पानी है। तो क्या करेंगे? अकर्म करेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे। तो हम अकर्म क्या होता है, अकर्म किस कर्म को कहते हैं? हरे कृष्णा। अकर्म किस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे अकर्म वो है कृष्ण। जो भगवान के लिए किया जाता है। जी हाँ, अकर्म जो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं, भगवान के लिए किए जाते हैं, वो अकर्म होते हैं।
तो ऋषि मुनि कैसे होते हैं? वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, और जो कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब अकर्म करे जाते हैं तो वो कर्म बंधन उससे नहीं लगता है। जब कर्म बंधन नहीं लगता है तो जन्म मृत्यु का चक्र भी नहीं मिलता है। चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र क्यों है? कर्मों के कारण है। कर्म फल जो है वो हम भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। जब हमारे कर्मों के फल ही नहीं रह जाएंगे तो हम क्या होंगे? भगवान को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं, यहां पर बताया गया है कि जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भाव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि बैकुंठ है वह स्थान जहाँ नहीं, जहाँ पद पद पर संकट है। तो कह रहे कि जो भगवान के चरण कमल जो है एक नाव की तरह होता है, जो कि इस भव सागर को पार करा देता है। और भगवान क्या है? मुकुंद है, मुक्ति के दाता है। जब भव सागर में आपकी नैया अच्छी खासी चल रही हो तो वो जल कितना लगेगा? जैसे कि गाय चलती है, जो पूरा जो है गायों का समूह चलता है, बछड़े होते हैं, गैया होती, चलते हैं, उनके पैरों के निशान बनते चले जाते हैं। उन पैरों में समाये जितना जल है, उसके समान ये भव सागर, जिसको पार पाना बहुत ही कठिन होता है, उस जो है वो उतने जल के समान लगता है। जो मतलब सागर अथाह होता है, जल राशि ही जल राशि होती है। लेकिन जब भगवान का साथ मिल जाता है तो क्या होता है? वो गोखुर के जल जैसे कि बिल्कुल, मतलब आपको नदी नाला तालाब कुछ भी नहीं, गोखुर गाय के खुर के बराबर कितनी सी जगह होगी और कितना पानी होगा, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसके समान ही भव सागर आपको लगेगा। हरे कृष्णा। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मयस्क हो जाओगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या करें? अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्कता क्या हो जाना? आसक्ति का समाप्त हो जाना, विरक्त हो जाना। तो दो बातें कही गई हैं। मोह क्या है? एक सघन वन है, दलदल है। दलदल में क्या होता है? जितना भी हम निकलने की कोशिश करते और उसमें धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। तो ये मोह का सघन वन है। सघन वन में क्या होता है? घुसते हैं, पता ही नहीं चलता है किधर को जाना है, रास्ता ही नहीं मिलता है। कहते हैं कि सूर्य निकला रहता है फिर भी वहां अंधेरा छाया रहता है, इतना सघन होता है वो वन। तो निकलना बहुत ही दुष्कर होता है। कोई हाथ पकड़ के चाहिए जो रास्ता बताए, कहाँ निकलेंगे पता ही नहीं रहता है। लेकिन जो भक्ति में लग जाता है, जो भक्ति करता रहता है, उसके लिए ये वन कैसा हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। अब जो जीवन में लोग लगे रहते हैं, सकाम कर्म करते रहते हैं, और सकाम कर्म करके इसी में फंसते रहते हैं इसी भौतिक जाल में, और उनके लिए ये वन बहुत सघन होता जाता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं वो विरक्ति के शस्त्र से सारे वन को काट डालते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण जी। तो समाधि की अवस्था क्या होती है? जब बुद्धि मन सब कुछ भगवान में दृढ़ हो जाता है, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान से संबंध बनाया जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं कि जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। जो ये जान जाता है यही आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि हमने आत्मा के स्वभाव को जान लिया। तो जब मनुष्य भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाता है तो क्या होता है? कोई विचलन नहीं होता, कोई बाधाएं नहीं होती, समाधि बचला बुद्धि। यानी बुद्धि कैसी हो जाती है? एकदम भगवान में स्थिर हो जाती है। जो यहाँ पर बताया गया है ना कि समाध बचला बुद्धि, बुद्धि बिल्कुल भगवान को ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। और कहते हैं योगम वापस, योगम वात आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति उसे को हो जाती है। अब जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है, भगवान बता रहे हैं इन श्लोकों में। तो ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया व्यक्ति, अर्जुन सोचा ये होता कैसा है? हम कोई चीज बताएं आपको तो क्या लगता है? अरे ये होता कैसा है, बताइए कैसे?
हमको तो पता ही नहीं चला। हम कहते हाथी, तो हाथी कैसा होता है पता तो होना चाहिए। वैसे आत्म साक्षात्कार कैसा होता है, कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, अगर प्राप्त उसको हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। अब अर्जुन ये प्रश्न भगवान से कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वे किस तरह बैठता है और चलता है। हरे कृष्ण जी। तो जो स्थिति प्रज्ञ होता है, आत्म साक्षात्कार पाया हुआ व्यक्ति होता है, जिसकी चेतना भगवान में स्थिर हो चुकी होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। किम प्रभाषित, कैसे बोलता है वो, किमासित कैसे बैठता है। अर्थात बैठने का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो कुर्सी पे बैठता है कि सोफे पे बैठता है, नहीं। यानी कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करता है। किम ब्रजेत, कैसे चलता है, उसके चलने का उद्देश्य क्या है। चलने का मतलब ये नहीं कि पैर कैसे रखता है, जूता पहन के, चप्पल पहन के या सैंडल पहन के, नहीं। चलता क्या, उद्देश्य कैसा है उसका। ये सारे प्रश्न अर्जुन के अब आ रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो भगवान ने उत्तर देना शुरू किया कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना है तो क्या करेंगे। इंद्रियों पर नियंत्रित करना है तो इंद्रियों के लिए कोई कर्म न करे जो इसे इंद्रिय तृप्ति हो। कहते हैं ना कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो जब इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश जो है, ऋषिकेण इंद्रियों से जब ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी का जब सेवन किया जाए तो क्या होता है, भक्ति आती है। तो हम सब में इच्छा होती है कि हम भगवान को संतुष्ट करें, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें, भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग लगाएं, भगवान को अच्छे से कपड़े पहनाएं, भगवान का अभिषेक करें। तो जब ऐसा हमारी इच्छा हो जाती है तो क्या हो जाता है, इंद्रिय हमारी जो है संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि भगवान का जहां हमने भोग खा लिया, प्रसाद ले लिया, इंद्रिय हमारी भी संतुष्ट हो जाएंगी। लेकिन इंद्रिय भोगों की बात अगर करें, इंद्रिय भोग अगर हम करना चाहते हैं कि नहीं ये हम तो जाके इस रेस्टोरेंट में खाना है, 5 स्टार में खाना है, 7 स्टार में खाना है, वहां जो है स्विट्जरलैंड जाना है और स्वीडन जाना है, तो क्या होगा, और मांग बढ़ेगी। कहे कि अभी आप जो है यूरोप घूमा है तो एशिया घूम लो, एशिया घूम लिया तो अफ्रीका घूमो, अफ्रीका घूम लिया तो अमेरिका घूमो। मतलब इस तरह का जो है बढ़ता चला जाएगा। जैसे होता है ना, थोड़ा सा उतना अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन कहते हैं ना, जब खुजली हो जाती है तो क्या होता है, और खुजाने का मन करता है, और खुजाओ और खुजाओ, खुजाते खुजाते क्या होता है, खून निकल जाता है। वैसे इंद्रियां होती हैं, अंत में दुख का ही कारण बनती है। जैसे ऊंट होते हैं ना, रेगिस्तान में जाते हैं, नागफनी होती है, खाते जाते हैं खाते जाते हैं, खाने से उनके मुंह में खून निकलता है, उसी खून को चूसते जाते हैं और उनको लगता है बड़ा स्वाद आ रहा है, अपना ही रक्त चूस रहे हैं, उनको बड़ा स्वाद आ रहा है। तो इंद्रियां ऐसी ही हैं, अपने ही हमारे ही दुख का कारण बनती है जितना हम भोग करते हैं, और हमको उसी में हम आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। हरे कृष्ण। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मना मन वाले मुनि कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये त्रय ताप को मतलब कौन से होते हैं, कोई बताएगा। त्रय ताप किसको कहते हैं, 3 ताप होते हैं। त्रय ताप मीन्स 3 ताप। कौन से हाँ 3 ताप माता जी। होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक। जैविक, हाँ, आदि भौतिक और मन। आदि दैविक आदि भौतिक और एक वो और और है। हाँ, अध्यात्म। आध्यात्मिक। हाँ। आदि आध्यात्मिक। हाँ, तो अधिदैविक होता है जो कि दैविक प्रकोप होता जी। है, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए। अधिभौतिक क्या होता है, जो अन्य जीवों से कष्ट मिलता है। और आध्यात्म यानी कि खुद से ही कष्ट, अब हमारे मन में होता है ना ईर्ष्या द्वेष,
मद मत्सर, इससे जो कष्ट होता है उसको आध्यात्म कहा जाता है। तो जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो कैसा आचरण करता है? वो इन तीन तापों से विचलित नहीं होता है। सुख पड़े दुख बढ़े बीत राग भया क्रोधा। तो राग हो चाहे भय हो चाहे क्रोध हो, राग में आसक्ति होता है, आसक्त नहीं होता किसी चीज से। इंद्रिय विषयों से कोई भय नहीं होता है, क्रोध नहीं आता है। भय क्यों नहीं होता है? अवश्य रक्षवे कृष्ण, कृष्ण रक्षा करेंगे। क्रोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्रोध जब होता है, जब होता है हमारी आसक्ति किसी चीज में होती है। कामात क्रोधा विजायते, जब कामनाएं होती हैं तो क्रोध आता है। तो जो इन सब से मुक्त है वो क्या होता है? स्थिति प्रज्ञ होता है। अब उसको न ब्रांडेड कपड़े चाहिए, न अच्छा जो है 5 स्टार भोजन चाहिए, न ही आलीशान घर चाहिए, बंगला चाहिए। नहीं, ये सब आसक्तियां हैं। ये आसक्ति जब आती है, ऐसा नहीं कि वो 5 स्टार में रहता नहीं है या अच्छे बंगले में नहीं रहता, नहीं रह सकता है उसको, लेकिन हाँ उसको उससे आसक्ति नहीं होगी। उसको एक जो है वो तखत भी मिल जाए, जमीन पर भी मिल जाए तो भी वो आराम से रहेगा। और 5 स्टार 7 स्टार मिल जाए तो उसमें भी रहेगा वो। तो उसकी आसक्ति नहीं होगी। अब आसक्ति क्या होती है? हम कहीं भी जाते हैं, परेशान होते हैं, वहां हमारे सोने का अच्छा अरेंजमेंट है कि नहीं, खाने का अच्छा अरेंजमेंट है कि नहीं, अच्छी ड्रेसेस हमारे पास है कि नहीं, हम कितनी तैयारियां करते हैं कहीं भी जाने के लिए होती है। तो ये सब क्या आसक्ति है? भौतिक आसक्ति है। लेकिन जो स्थिति प्रज्ञ होता है, न उनको तीन ताप लगते हैं, और न ही सुख दुख का असर होता है, न आसक्ति होती, न भय होती, सब कुछ भी नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? स्थिर मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनंदन न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ लेती हूँ। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो शुभाशुभम, शुभ हो या अशुभ हो, शुभ अच्छा होता है, अशुभ अच्छा बुरा अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। तो भौतिक जगत में तो ये लगा ही रहता है, कभी शुभ की प्राप्ति होगी कभी अशुभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ तो परिवर्तनशील है ना, ये जगत हमेशा एक सा नहीं रहता है। सुख आएगा तो दुख आना है, दुख आएगा तो सुख आएगा, दिन होगा तो रात होगी, रात होगा तो दिन होगा। तो जो स्थिति प्रज्ञ होता है, जिस पूर्ण ज्ञान में होता है, उसके अंदर कोई उथल पुथल नहीं है। अच्छे परिणाम आए बुरे परिणाम आए, हर समय वो केवल भगवान के नाम का वर्णन करता रहता है कि हर इन चीजों से, शुभ अशुभ सबसे अप्रभावित सा रहता है। उसको प्रभाव नहीं पड़ता है इन चीजों का। परिणाम कैसा भी हो, कृष्ण पर आश्रित है ना। जब कृष्ण पे आश्रित हो गया तो उसके लिए कैसा शुभ और कैसा अशुभ। हरे कृष्णा। हरे यदा कृष्णा। संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो स्थिति प्रज्ञ कैसे इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, कैसे बैठता है? तो भगवान ने उदाहरण दिया कछुए का। कछुए को आप देखते होंगे, जैसे उसकी परेशानी आती है वो सारे अपने अंगों को समेट करके अंदर कर लेता है। फिर उसके ऊपर कितना भी प्रहार करिए कोई असर नहीं होता है। उसी तरह जो स्थिति प्रज्ञ है वो इंद्रियों को समेट लेता है। जैसे इंद्रिय विषयां आती हैं कहीं पे दिखाई पड़ती है, उसकी इंद्रिय अंदर भगवान की सेवा में लग जाता है। वो केवल भगवान को याद आता है। बहुत अच्छा फल दिख रहा है, भगवान को चढ़ाना है। बहुत अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, भगवान के लिए सुंदर लगेंगे। तो क्या हुआ, ये इंद्रिय विषय सामने प्रकट हो रहे हैं। बहुत सुंदर फूल है, भगवान के चरणों में रख देंगे। तो जब ऐसे कर्म करने लगता है तो क्या होता है? कर्म फल ही नहीं लगता है। क्योंकि कर्म फलों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो भगवान के पास पहुंच जाए। भगवान के पास जो चीजें पहुंच गईं, फिर उन पे कर्म फल का कोई भी बस नहीं चलता है। तो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, साधारण जो भाषा में कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो ऐसे कौन से कर्म है जो पूजा बन जाते हैं? हरे कृष्णा। कोई बताएगा कौन सा कर्म करेंगे हम तो वो की श्रेणी में आ जाएंगे? कृष्ण हरे भावना भावित कर्म करेंगे तो वो पूजा बन जाएगी, है ना। पूजा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी कार्य करें कृष्ण को सेंटर में, भगवान को करते हुए करें, है ना।
जी। हरे कृष्ण। बताइए, सकाम कर्म ये कर सकते हैं ना? सकाम कमाएगा। नहीं माता जी, सकाम कर्म तो अपने लिए करते हैं हम। सकाम अच्छा कर्म जो भी अच्छा, हाँ। करते हैं उसमें फल की आशा रहती है। अच्छा, सकाम, अच्छा जहां ठीक फल की है। आशा हुई तो फिर पूजा कहाँ हो जाएगी। हम पूजा करते हैं, कर्म हम्म। कांड करते हैं, वो पूजा ही करते हैं। और वो कर्म कांड हमको फल देते हैं, लेकिन वो फल जो कर्म है वो भगवान की कर्म पूजा। करने से हाँ, ठीक है ठीक है। कर्म करे, जी हरे कृष्णा। बताइए। अकर्म। अकर्म करे, बिल्कुल। जो अकर्म होता है वो भगवान की पूजा हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा। पूजा का अत्रे माता मतलब। जी, आप पढ़िए। श्लोक पढ़ लीजिए माता जी, और आशा माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपश्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो क्या कहा गया? विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना। जो इंद्रिय जो है भोग हमको ललचाते हैं, तो उससे दूर रहने का जो अभ्यास होता है वो करना चाहिए। वो करता है स्थिति पर। निराहारस्य देहिना। हम निराहार कब रहते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते व्रत हैं तो हम करते निराहार रहते हैं। हैं। जब व्रत रहते हैं तो निराहार रहते हैं। जैसे आप लोग आज एकादशी है, निराहार है। तो जब हम निराहार रहते हैं विषयों से दूर रहने के लिए, भोग के लिए जो है, जैसे बीमार है हम, तो उसमें हम निराहार हैं, हमको खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा खाने का मन नहीं कर रहा है। हमारा मन कर रहा है। हम अच्छी तरह से जो है चाह रहे हैं कि हमको खूब बढ़िया बढ़िया मिल जाए। जैसे तबीयत ठीक होने लगती है, खूब चटपटा खाने को इच्छा करता है, ये चाहिए वो चाहिए, बीमार बोलने लगता है। लेकिन जो भगवान के लिए सब त्याग देता है, विषयों को बिल्कुल त्याग देता है, वो क्या करता है? ये इन चीजों से दूर रहता है। वो जो रस है, वो कौन सा रस चाहता है? भगवान का रस चाहता है। भगवान का उत्तम रस, सबसे उत्तम रस कौन सा होता है? जो भगवान का जो है वो लगता है। अब बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाए, उसके बाद कड़वा करेला कौन खाना चाहेगा? नीम कौन खाना चाहेगा? तो अगर भगवान के, कृष्ण के नाम है, रूप है, गुण है, लीला में अगर रसास्वादन हो गया, तो ये इंद्रिय विषयों का जो रस है वो कौन लेना चाहेगा? इंद्रिय विषयों के रस क्या होते हैं? बाद में कष्ट ही देते हैं। तो जो समस्त अपनी कामनाओं को त्याग देता है, इंद्रियों को नियंत्रित कर देता है, भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, वो ही अपने आप में संतुष्ट होता है, आत्मा राम हो जाता है। अपने में ही रमना शुरू कर देता है। कहते हैं भक्ति सर्वोच्च रस है। तो जब सर्वोच्च रस मिल जाता है, तो कोई अगर आपको फर्स्ट क्लास में बैठने की सुविधा मिल रही है तो स्लीपर में कौन जाना चाहेगा? तो इसे परम दृष्टा, परम उत्तम रस मिल गया सबसे ज्यादा। और ऐसा व्यक्ति जब उत्तम रस पा जाता है और किसी भौतिक वस्तु में रुचि ही नहीं रह जाती है, तो वो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतो तो ह्यापि कन्थेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशमं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो इतना प्रबल है इंद्रिया। अब इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। और मन कितना चंचल है! चंचला ही मना कृष्णा, प्रमाथा बलवा दृढ़ तस्य हम निग्रहे मन्या वायोरिस दुष्करम। तो बहुत ही मुश्किल है इंद्रियों को वश में करना। और हम देखते हैं कि मैं हमेशा एक कहती हूँ कि आप अपने आप को एक चैलेंज दे के देखिए। एक आपका कोई पसंद कपड़ा, मनपसंद कपड़ा, मनपसंद ना भी हो, बिना पसंद का भी हो, और आप इसको आपने सामने टांग दीजिए और कहिए मैं इसको नहीं पहनूंगा, कतई नहीं पहनूंगा। तो आपका मन पसंद है तो हो सकता है 2 ही 3 दिन लगे, लेकिन अगर बिना मन पसंद कपड़ा भी है और रोज उसको देख के बस ये बोले कि मैं इसको नहीं पहनूंगा, 7वां दिन जब होगा जब आप उसको पहन के खड़े हो जाएंगे,
ये आप अपने मन का चैलेंज देख लीजिए। अगर नहीं खड़े होते, सोचिए आपका मन बहुत नियंत्रण में है। तो मन इंद्रियों का स्वामी है, बड़े बड़े मुनि ऋषियों का भी पतन कर देता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि विश्वामित्र जैसे महर्षि और पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वो इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या या योग कर रहे थे। तो इतने जो है वो विश्वामित्र ने कई हजार सालों की तपस्या की थी, उसके बाद भी उनका जो है वो योग टिका नहीं, कठिन तपस्या को मेनका ने भंग कर दिया। तो मन को कहाँ लगा दे, भगवान में जब लगा देंगे तो मन को हम स्थिर कर सकते हैं। क्या कहा है यहाँ पर, यमुनाचार्य जी जो परम भक्त थे, उन्होंने व्यवहारिक उदाहरण दिया हुआ है कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। तो ये परम दृष्टवा निवर्तते का एक उदाहरण है कि जब परम रस मिल जाता है, जब भगवान का नित्य नव दिव्य रस मिल जाता है, तो जो यहाँ की कामनाएं हैं भौतिक जीवन की, वो पूरी तरह से मिट जाती हैं। क्योंकि कहते हैं कि महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता था। सवे मन कृष्ण पदार बिंदियो वंचाशी वैकुंठ गुणानुवर्णने। जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों की जो है वो मन उसमें लग गया, जब वो उनके गुणगान आना शुरू हो गए, तो फिर भगवान के जब सब तरीके से मन लग गया, फिर कुछ जरूरत नहीं है, बस परम दृष्टवा निवर्तते, उच्च रस मिल गया, अब निम्न रस की आवश्यकताएं समाप्त हो जाती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत् मत्परखा वशी हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो भगवान जो इस श्लोक में सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं ही भक्ति का लक्ष्य हूं, मुझ पर ही ध्यान करो, कृष्ण पर ही ध्यान करो। जो स्थिति प्रज्ञ हो वो केवल कृष्ण पर ध्यान करते हैं, इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं। जैसे राजा अम्बरीश की बात कही गई थी कि वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाते थे, भगवान का अर्च विग्रह देखते थे, उनके कीर्तन सुनते थे, उनकी वाणी को सुनते थे, श्रवण करते थे, पैरों को मंदिर में जाने में लगा देते थे, और भगवान के धाम को जो है वो उन्होंने प्राप्त किया। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण अम्बरीश महाराज का आता है, जो कि सारी इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में ही लगा देते थे। इस प्रसंग में मतपरा शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपरा किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। तो मतपरा यानी कि मेरे हो जाओ, मेरे लिए सारे कार्य करो, जो भी कार्य आपको करना है वो मेरे लिए करो, यहाँ पर भगवान जो है वो कह रहे हैं। और अम्बरीश ने सारे कार्य भगवान के लिए ही कह गए, क्योंकि जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। जब भगवान की सेवा में लग जाया जाता है तो क्या होता है, सारी गंदगी समाप्त हो जाती है। कहते हैं अग्नि शोध करती है, अग्नि शुद्ध कर देती है। अग्नि को शुद्धि कारक माना गया है, वायु को शुद्धि कारक बनाया गया माना गया है। उसी तरह से कहते हैं कि जैसे अग्नि सारी जो शुद्धि कर देती है, सब समाप्त कर देती है, खराब वस्तुओं को अच्छी वस्तुओं को रहने देती है, उसी तरह भगवान विष्णु क्या करते हैं, सारे अंदर की जो गंदगी है सारा समाप्त करके कृष्ण भावना भावित छोड़ते हैं, बना देते हैं। तो कहते हैं भगवान के प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए, असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा। धयोतो विषयानि पुंसाखा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। आगे वाला श्लोक भी पढ़ लीजिए, बताइए।
क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्व मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये दो श्लोक बताए गए हैं पतन के, कि पतन कैसे होता है। अर्थात जब विषय वस्तु पर ध्यान जाता है, हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो उनमें जैसे टीवी है, लैपटॉप है, आपके हाथ में मोबाइल है, तो उसमें अगर हम कोई गलत वस्तु देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है, आ गई चली गई, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन समस्या कहाँ पे आ जाती है, जब वो वस्तु बार बार ध्यान में आती है, बार बार वही सोच आ रही है, तो क्या हो गया, आसक्ति हो गई, उस वस्तु की कामना होने लगती है। जैसे दुर्योधन था, इंद्रप्रस्थ का महल देखा उसने, उसकी कामना हो गई कि अरे इतना सुंदर महल बना, ये तो मेरा होना चाहिए, और अंत उसका क्या हुआ, महाभारत के रूप में। जब कामनाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, यदि पूरी हो गई तो क्या बनता है, तो होता है विश लिस्ट बढ़ती जाती है, ये चाहिए ये चाहिए, पूरा अंबार है विश का, विश लिस्ट पूरी बढ़ती ही चली जाती है। अब होता क्या है, सारी विशेष पूरी नहीं हो सकती, सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हाँ अब लिमिट समाप्त, अब पूरी नहीं होगी, लेकिन कामनाएं हैं तो कामनाएं हैं। अब क्रोध आएगा कि नहीं मैं तो लेके रहूंगा, कैसे नहीं मिलेगी। अब ये जब क्रोध आता है तो क्रोध में आगा पीछा सब समाप्त, बुद्धि का नाश हो गया, स्मरण शक्ति का नाश और बुद्धि का भी नाश। गलत व्यवहार हो गया, दूसरे का अपमान करने लगे, कठोर बोलने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे, जो रास्ते में आ रहा है उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। आप समाज में देख लीजिए क्या होता है, लूट खसोट, हत्या, और भी न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी वस्तु पे रुक जाए, किसी वस्तु पे भी रुक जाए, ये जैसे कामनाएं हुई वहीं रुक गए, ठीक है समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आपका जो है वो क्रोध आ रहा है, क्रोध पे भी रुक गए, लेकिन नहीं, धीरे धीरे जब वो स्तर बढ़ता चला जाता है, आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, नहीं चाहिए, तो क्या होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, सही गलत का ध्यान खत्म हो जाता है और फिर पतन हो जाता है। तो भगवत गीता इसमें हमारी मदद करती है कि हम कैसे समस्याओं से बच सकते हैं। जो ये 8 स्तर दिए गए हैं, इन 8 स्तरों से कैसे हम पतन तक ना पहुंचे, पतन के पहले ही हम रुक जाएं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पतन आते हुए जीवन फिर बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। तो हमें भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गीता हमें क्या सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, मैनुअल ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको, कि हम जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं। हम कितने भी अशुद्ध हों, भगवान की सेवा शुरू करते हैं, सिंपल से केवल हम प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, हमारी शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। तो मन का थोड़ा सा विचलन हमको भवकूप में गिरा सकता है, लेकिन भगवान का आश्रय लेने से, भगवान की सेवा करने से हम उस जो है वो समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो जो ये जो 2 श्लोक हैं, ये बताया जाता है कि मनोविज्ञान के क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, बहुत जगह इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये पहले भी, इतने साल पहले भी यही समस्या थी, किसी के भी पतन के कारण थे, और आज भी यही कारण है जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। हरे कृष्णा। रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो अब चौथे प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इंद्रिय भी शायद बहुत सारे हैं,
लेकिन भगवान की सेवा में सबको जो है वो लगाना, ये भक्त का कार्य होता है। कोई सुंदर वस्तु दिखेगी तो भगवान की है। वो आंखों से देखता है क्या? भगवान को ही देखता है। जैसे अभी हमने 62 और 63 में पतन के कारण पढ़े हैं, वैसे 64 और 65 में उन्नति का वर्णन है कि जिसकी इंद्रियां स्वतंत्र है, वश में नहीं है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये राग और द्वेष सबसे दूर होकर जब भगवान की कृपा का प्रसाद पाना शुरू कर देता है, तो वो जो है वो भगवान की तरफ जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ता है। तो कहते हैं कि चेतना ऐसी ही होनी चाहिए कि वो कृष्ण के अनुसार कार्य करे। जब ये चेतना हो जाते हैं तो भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरश्युपजायते प्रसन्नचित्तशाह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है। हरे कृष्ण जी। तो जैसे भगवान समस्या बताते हैं, वैसे ही समस्या का तुरंत समाधान भी बताते हैं। भगवत गीता में ज्यादातर आप देखेंगे कि पहली लाइन में समस्या है और दूसरी लाइन में उसका समाधान है। यहाँ पर भी पहले 2 श्लोकों में पतन के कारण है, 2 श्लोकों में भगवान ने समाधान बता दिया कि भगवान की कृपा का प्रसाद अगर मिल गया, तीनों ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, सब नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि कहाँ स्थिर हो जाती है? भगवान में, भगवान की सेवा में बुद्धि लग जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए। लक्ष्मी प्रिया माता जी, आप अनुवाद कर लेंगे। हरे कृष्णा। पता है 66 पढ़ना है 65 पढ़ना है? 66 से पढ़ना है प्रभु जी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्णा। जो कृष्ण भवनामृत में परमेश्वरों में संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख ही भी कैसे नहीं कर हो सकता सकता है? जो कृष्ण तो भगवान सुख कहाँ है? जहाँ कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत नहीं रहेंगे तो न बुद्धि अच्छी होगी, न मन स्थिर होगा, तो कैसे दिव्यता आएगी, कैसे शांति आएगी? कहते अशांतस्य कतः सुखम। जब अशांति है तो सुख कहाँ रहेगा? मन में हलचल रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है कि उसका संबंध भगवान से जुड़ ही नहीं पाया है। शांति जब रहेगी तभी सुख रहेगा। अशांत मन हमेशा अस्थिर ही बना रहेगा। और उसके लिए करना क्या है? कृष्ण भावनामृत रहे होना है। हरे कृष्ण। इंद्रिया इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नाभमिवास्यसि वायुर्नाभमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे पहले वाले श्लोक में 66 में कहा गया अयुक्तस्य, तो भगवान से युक्ति नहीं है, तो उसकी इंद्रियां तो विचलित होती रहेंगी ना। जैसे सुनामी आ जाती है तो पूरा गांव का गांव जो है बाढ़ में चला जाता है। नदियों में क्या हो गया? नदियों में विचलन आया, सारा गांव को बहा ले गई। जैसे तेज वायु चलती है और जो है नाव नहीं टिक पाती है, जिधर तेज वायु जिधर की होती है नाव उधर ही भागने लगती है। अनाउंसमेंट होती है ना कि मछुआरे अपनी नाव को ना ले जाएं, तेज हवाएं आएंगी, तेज लहरें आएंगी। तो ये भी एक वार्निंग है कि इंद्रियां मन के साथ मेल कर लेती हैं, संबंध बना लेती हैं और बुद्धि का हरण कर लेती हैं। तो मन तो बहुत प्रबल है ना। कहते हैं ना अर्जुन की चंचला ही मना कृष्ण। तो वायु चंचला ही मना कृष्ण प्रमुथा बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रुषि दुष्करम। तो वायु से भी मुश्किल है उसको रोकना, मन इतना चंचल है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, नहीं तो सुनामी आएगी और बहा ले जाएगी।
ये एक उपमा दी गई है कि जो है कितना मन चंचल होता है और कितना उसका वेग होता है। हरे कृष्ण। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है, उसी की उसी की बुद्धि अ, निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्ण। अच्छा, तो बुद्धि किसकी स्थिर है? जिसने इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को जो इतनी प्रबल होती है उसको नियंत्रित कर लिया है। कैसे नियंत्रित हो गए? युक्त वैराग्य, इंद्रिय की आसक्ति को भगवान के साथ युक्त कर देना। यही स्थिति प्रज्ञता की स्थिति होती है। और जिसकी मन और इंद्रिया उसके वश में नहीं है, उसकी बुद्धि भी उसके वश में नहीं हो सकती है। हरे कृष्णा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी के लिए आत्म वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते रहते हैं। तो दो तरह के लोग हैं। दोनों तरह के लोग मेहनत करते हैं। कुछ लोग संसार के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग भगवान के लिए मेहनत करते हैं। आप देखिए कि इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी हैं सवेरे 3 बजे ही उठ जाएंगे, जबकि साधारण लोग क्या होते हैं, भौतिकता में बहुत कार्य करते हैं। कहिए रात के 2 बजे सोएं, पार्टी करें, टीवी देखें, और दिन के 10-12 बजे तक उठते हैं। तब तक तो क्या करता है जो भक्त, उसकी मंगला आरती हो गई, दर्शन आरती हो गई, जप माला सब हो जाता है, प्रसादम भी ले लिया, उनका तो आधा दिन का काम ही हो गया। सोते भी जल्दी होते हैं। तो सकाम कर्मी और जो भक्त है दोनों की दिनचर्या अलग अलग होती है। जो अविद्या में है, अंधकार में है, अज्ञानता में है, उनकी जो रात है, जो सो रहे हैं वो क्या है, रात ही है। तो अविद्या के अंधकार में है। उनको भगवान का जो रूप है सच्चिदानंद, वो रूप वो अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। वो जो है कृष्ण का ज्ञान उनको है ही नहीं होता है। तो जो जगे हुए हैं वो ज्ञानी है, जो सो रहे हैं वो अज्ञानी है। हरे कृष्ण। आपूर्णमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, और नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नदी और समुद्र की तुलना से कह रहे हैं कि समुद्र ऐसा है ना जैसे स्थिति प्रज्ञ। समुद्र को ऐसा नहीं कि अतिरिक्त जल की आवश्यकता है। नदियां आती हैं उसमें मिलती है, लेकिन समुद्र को आवश्यकता नहीं, समुद्र के पास पर्याप्त जल है। वैसे ही इंद्र स्थिति प्रज्ञ जो होते हैं उनको किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे समुद्र हमेशा अचल स्थिर रहता है, वैसे स्थिति प्रज्ञ भी स्थिति दृढ़ होती है। समुद्र जो है नदियों से प्रभावित नहीं होता है। वैसे ही जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो इस भौतिक जगत की कामनाओं, इच्छाओं, संयोग, वियोग, सुख दुख, इससे प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छाएं मर गई हैं, परंतु वो विचलित नहीं होता है। वो तुष्टि नहीं चाहते, उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण है। ये नहीं कि आज ये चाहिए कल वो चाहिए, कभी एक गाड़ी कभी दूसरी गाड़ी, कभी हेलीकॉप्टर कभी जेट, इस तरह से उसकी इच्छाएं बढ़ती नहीं रहती हैं। हरे कृष्णा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे हरे कृष्ण। हरे।
तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं निष्प्रिय हो जाता है। कि निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। और भगवान ने कई शब्द यहाँ पे उपयोग किए हुए हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि निर्ममो, निर्ममो निरहंकार। तो निर्मम, निर्मम का मतलब ममता रही। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कठोर हो जाता है कि नहीं, हम लोग जो निर्मम बताते हैं कि जो बिल्कुल कठोर हो गया, जिसकी कोई दया भावना नहीं रही, ऐसी चीजों के लिए यहाँ पर निर्मम का उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि इस भौतिक चीजों से उसकी इच्छा नहीं रहती, इस भौतिक जीवन में वो नहीं जाता है। अहंकार, निरहंकार रहता है, यानी अहंकार रहित होता है, इच्छा रहित होता है। विहाय कामान्य सर्वान, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त है, त्याग कर दिया, सबसे रहित हो गया है। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं, बुलेट पॉइंट दे रहे हैं, सारे उत्तर दे दिए उन्हें कि स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। उसके बाद बता रहे हैं बुलेट पॉइंट कि जो निरहंकार है, निर्मम है, यानी आसक्ति रहित है, निष्प्रिय है, इच्छा रहित है, विहाय कामान्य है, इंद्रिय इच्छा सारी उसकी समाप्त हो गई है या उसकी त्याग हो गया है। जब सबसे रहित हो जाता है, वो क्या कहता है, शांति पाता है। और कहते हैं कि वो जो भगवान के जो सारे अंश है, जीव हैं, उन सब से उनका प्रेम हो जाता है, समभाव हो जाता है, वास्तविक शांति को वही प्राप्त कर पाता है। तो भगवान ने ये बुलेट पॉइंट दे दिया है कि हमको बनना कैसा है, इस तरह का बनना है। हरे कृष्णा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य भूयति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वो भगवत 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 में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर दो चीजों का जोर दिया गया, येषाम ब्राह्मी स्थिति और ब्रह्म निर्वाण मिच्छति। अब इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद ने क्या कहा है। तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति का क्या मतलब होता है, भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। तो जो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति किसको मिलती है, जो भौतिकतावादी जीवन, जो भौतिक चीजों, भौतिक इच्छाओं, इन सब से दूर हो जाता है, उसको ब्रह्म निर्वाण की स्थिति मिल जाती है। और कहते हैं कि ब्रह्म तथा, अब ब्राह्मी स्थिति किसको कहते हैं, ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था बताया गया है। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये श्लोक किसी को याद आ रहा है, कौन सा श्लोक है? ए- एक बार फिर बोली माता है, कौन सा? सगुणान समतीत्यान, ये दूसरा लाइन बोली जा रही, पहली लाइन इसकी दूसरी है, सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माता जी 14.26। हाँ, 26 बोलिए माता जी, हरे कृष्णा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलिए। मम चाय व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो अव्याभिचारणी भक्ति करता है, जो अव्याभिचारणी मतलब व्याभिचार क्या होता है, एक पति के रहते दूसरे पुरुष के साथ संग करना, या एक पत्नी के रहते दूसरी स्त्री के साथ संग करना, ये क्या होता है, व्याभिचार होता है। तो अव्याभिचार, मतलब भगवान से केवल भक्ति करना, किसी और से प्रेम आपका हो जाने का मतलब क्या होता है, आप व्याभिचार कर रहे हैं। तो जो अव्याभिचारणी भक्ति हो जाती है केवल भगवान के प्रति, तो क्या होता है, ब्रह्म ही स्थिति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्थिति प्राप्त है। तो भगवत धाम की वो प्राप्त जो है करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ब्राह्मी स्थिति कहते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म स्थिति का मैं ही आधार हूँ। तो जो परम सत्य है उसके तीन स्तर पाए जाते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब और जब उसमें ज्यादा उसकी भौतिकवादी जीवन शैली अंत हो गया, अहंकार, ममता, कामना, राग, द्वेष सब समाप्त हो गया,
तो उसके बाद वो अब और भगवान की जब आराधना करता है, भक्ति करता है, तो वो परमात्मा की स्थिति फिर भगवान की स्थिति में आ जाता है। तो ये जो अध्याय है वो हमको कह रहा है कि हमको उसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। तो अभी तक जो है ये हरे कृष्णा शायद अंतिम श्लोक है, और कह रहे इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। तो ये दूसरा अध्याय हम माता पुष्पिका पढ़ू, इसकी पुष्पिका पढ़ दूं? पढ़िए प्रभु जी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। और दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है गुरु की शरणागति। पहले तो सबसे पहले जो है अर्जुन गुरु मान लेते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं। और भौतिक भोगों से जो अनासक्ति के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। साथ ही हमने पढ़ा कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, आत्मा के लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और शाश्वत है वो, जो है उसको काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको वायु सोखती नहीं है। दो प्रकार के धर्म पढ़े हमने, स्वधर्म जो, और साथ ही साथ जो है वो नियत कर्म के बारे में हमने पढ़ा, कर्म कांड के बारे में पढ़ा, और निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ा हमने। और भौतिकता और आध्यात्मिकता में कैसे संतुलन रखना है, कैसे अपने कर्म को कर्म योग बनाना है और इसको निष्काम कर्म योग तक ले जाना है। तो तीन चीजें हमने अंत में पाई हैं कि बी ड्यूटीफुल, कर्म करिए अपना, बी डिटैच्ड, आसक्ति रहित होइए, और बी डिवोशनल, भक्त बनिए। कर्म करिए, कर्म से आसक्ति मत करिए, और भक्त बनिए। अपने स्वधर्म का और नित्य धर्म का पालन करिए, और तब आप आत्माराम की स्थिति में आ सकते हैं। तो जब अर्जुन को ये ज्ञान मिल रहा है, तो भगवान ने इस ज्ञान में, यानी कि इस अध्याय में 4 लेवल पे बात की है। विकर्म की बात की है कि यदि नहीं लड़ोगे, अर्जुन के परिपेक्ष से देखते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वो भी शास्त्र के विरुद्ध है। तो उससे न भौतिक आनंद मिलेगा, न ही आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, न ही ये शास्त्र के सम्मत है। तो विकर्म हो गया ये। कर्म कांड क्या है कि अगर अर्जुन लड़ोगे तो तुम स्वर्ग पाओगे या फिर राज्य की प्राप्ति करोगे, भोग भोगोगे। ये कर्म कांड के अंतर्गत आ जाता है। फिर ज्ञान योग है कि आत्मा अजर अमर है, और जब ये ज्ञान हो जाता है तो जीवन पता चल जाता है कि हमें जीवन में किस तरफ आगे बढ़ना है। और फिर निष्काम कर्म योग, यानी कि कर्म फल से आसक्ति नहीं करनी है। तो इसका जो है वो कह कि जब लोग अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, यानी कि अर्जुन अगर युद्ध करता है भगवान की इच्छा से, तो वो मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने बताया है कि इस 4 लेवल की बात की है। अब अर्जुन थोड़ा सा इसे भ्रम में आ रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ कर जंगल चला जाऊं या फिर मैं युद्ध करूं। अब वो थोड़े भ्रम में आ रहे हैं, क्योंकि 249 में जो है भगवान ने कहा कि दुरेण हवर कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अविच्छम कृपण फल हेतवा। अर्जुन तुम भक्ति करो और सारे निंदनीय कार्य से बचो और भगवान की शरण लो। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध तो निंदनीय है, छोड़ दूं इसको, युद्ध में तो बहुत लोग मरते हैं। और अंत के जो 33 श्लोक है उसमें 10 बार बुद्धि का प्रयोग किया है, या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो कृष्ण बुद्धि योग की बात कर रहे हैं कि हवर कर्मों से, हवर कर्म क्या होते हैं, निंदनीय कर्म होते हैं, उनसे दूर रहो, इसकी बातें कर रहे हैं। तो अब अर्जुन थोड़े से विचलित हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कौन से कर्म करूं, मैं जो है वो युद्ध करूं या नहीं करूं। तो ये जो अध्याय हमारा है ये कर्म योग है। योग अब पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग दूसरे अध्याय में। योग का अर्थ क्या होता है कि युक्त हो जाना। तो कर्म के द्वारा किससे जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, वो कर्म योग कहलाता है। ऐसे कर्म जो भगवान के लिए किए जाए वो कर्म योग हो जाते हैं। और जो कर्म हमें बंधन में डालते हैं, कर्म फल देते हैं, जैसे कि कोई पुण्य कर्म हमने किया, दूसरे दिन पाप कर्म किया, सोचते हैं कि अरे ये तो संतुलित हो जाएगा, नहीं, हमें दोनों का फल भोगना पड़ता है।
जैसे कोई आप देखते हैं समाज में, कोई गरीब है, कोई धनवान है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, ये सब कैसे आते हैं? ये सुख है, दुख है, कैसे आते हैं? ये कर्म बंधन के परिणाम होते हैं। तो तीसरा अध्याय पूरी तरह से कर्म को समर्पित है, और हम इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वेश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए, रेणु माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। ओम श्री परमात्माये नमः। तृतीयाध्याये कर्म योगो नाम। अर्जुन अर्जुन वाच जैसी चेत कर्माते मता बुद्धि जनार्दना तत्किम कर्मणि घोर माम नियोजसी केशव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एक मिनट निकाल लूं, मैं उसी में देख रही थी। माता जी हाँ स्क्रीन नहीं आ रही है हाँ, अभी। नहीं कोई बात नहीं, मैं किताब से पढ़ देती हूँ। क्या स्क्रीन नहीं हरे आ? कृष्णा। हरे जी कृष्णा। माता जी, हाँ चैप्टर 3। ये स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? नहीं माता जी नहीं आ रही, मैं किताब से पढ़ ठीक है, देती क्या हूँ। फिर रहेगा मैं माता जी? लगा रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, लगाती हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हरे कृष्ण। अब आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है, आ रही आ है। रही माता आ जी रही। आ रही है। हरे कृष्ण। तो क्या करें कि ये अध्याय अर्जुन के संशय से शुरू हो रहा है कि त्याग करूं कि निष्काम कर्म करूं, यानी कि कर्म फल का त्याग कर दूं। तो अर्जुन का प्रश्न है कि कार्य करूं या उसका त्याग कर दूं, तो मुझे करना क्या चाहिए? यानी कि युद्ध छोड़ देना चाहिए या युद्ध के फल को छोड़कर युद्ध करना चाहिए? तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जनता का आप हित करने वाले हैं। केशव, संशय को समाप्त करने वाले। केशी नाम का घोड़ा था, उसको भगवान को मारने के लिए भेजा गया था और भगवान ने उसका वध कर दिया था। तो कह रहे कि आप जो है वो केशी निषूदन है, तो मैं क्या करूं? आप बुद्धि को, जैसे कि जो है हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है कि बुद्धि योग का अर्थ होता है भक्ति योग। तो मैं भक्ति करूं कि सकाम कर्म करूं? सकाम कर्म यानी कि मैं युद्ध करूं। युद्ध किस लिए कर रही हूँ? स्वार्थ के लिए करूंगा, अपने लिए, ताकि मैं भोग भोगूं। क्योंकि युद्ध से क्या प्राप्त होता है? राज्य का भोग प्राप्त कर रहे। तो भाई मैं सकाम कर्म क्यों करूं? अगर भक्ति श्रेष्ठ है, बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो मैं भक्ति करूं। तो अर्जुन तो भक्त है, उनको सब पता है, हमारे लिए पूछ रहे हैं। क्योंकि हम समझ नहीं पाते ना कि भौतिक जगत में व्यवहार करें कि भक्ति करें। भक्ति का मतलब क्या सोचते हैं कि छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार चलो, आराम से वहां बैठ के केवल भक्ति करेंगे। लेकिन कृष्ण भावना में तो ये नहीं कहता है कि नहीं हम कहीं भी बैठ के समाधि लगा ले। नहीं, वो जड़ता नहीं, निष्क्रियता नहीं है। जय कृष्ण भावनामृत रहना, एकांत में नहीं जाना है। जहां है, जो आपका घर है वही हरिद्वार है, वहीं पर आपको रह के भगवान की सेवा करनी है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है, हर कार्य भगवान के लिए करना है। तो इस जो दुविधा में है उससे हमें दूर रहना है। हरे कृष्णा। व्यामिश्रे इव वाक्यानि बुद्धिर्मोहयसि इव मे तत् एकं वर्णनिष्ठयेन श्रेय अहम अपनुयाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके व्यामाश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान की, ये बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। कभी भी अर्जुन ये नहीं कहते कि हमको ऐसा हल्का फुल्का रास्ता बता दीजिए बस निकले हम यहाँ से। नहीं, लॉन्ग टर्म श्रेयस्कर बताइए, जो शेष मार्ग हो, जो अच्छा मार्ग हो। और भगवान के कह रहे कि आप जो कई बातें कह रहे हैं, व्यामिश्रेण वाक्य न, आपके जो वाक्य हैं वो मिश्रित हैं, कई अर्थ निकल रहे हैं इससे। और इससे क्या, बुद्धि मोहयसी में मेरी बुद्धि मोहित होती जा रही है। तो क्या करिए, तदैकम वद, एक बात बोलिए। कौन सी बात बोलिए? निश्चय करके, निश्चितेन, निश्चय करके बोलिए कि क्या करना है मुझे। श्रेयो मानु माप्नुयाम, जो मेरे को सचमुच में श्रेय दिला सके, ऐसी कोई बात बताइए, मेरे लिए श्रेयस्कर बात बताइए।
कहते यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह इन समझ शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जान रहा है, लेकिन जो है वो चाह रहा है कि भगवान बताएं, जिससे कृष्ण भावनामृत के बारे में लोग जान सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच लोके स्मन्ति विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्त मया अनत् ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचेंगे दो मार्ग, एक ज्ञान योग है और दूसरा भगवान के लिए कर्म करना। तो ज्ञान योग क्या है? जो भगवान कपिल ने देवहूति को दिया था, जो उनकी माता थी, उनको दिया था। अपनी माता को ही उन्होंने मुक्ति प्रदान की थी सांख्य योग के द्वारा, कि आत्मा का क्या, कौन है, शरीर क्या है। और जो ये आत्मा और शरीर का विश्लेषण करता है, वो इस ज्ञान के माध्यम से क्या करता है, भगवान के लिए कार्य करना आरंभ कर देता है। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, उसको शुद्धि होती चली जाती है। आपको जो ज्ञान योग है, उसमें पहले खुद को शुद्ध करना पड़ता है, तब आप भगवान के लिए कार्य करते हैं, तब भगवान का चिंतन मनन ध्यान करते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत कार्य है, उसमें आप धीरे धीरे उस भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं और भगवान पर ही आश्रित धीरे धीरे हो जाते हैं। तो अर्जुन को भगवान करे अनघ, अनघ मतलब निष्पाप हो। तुम निष्पाप हो, भगवान बता रहे कि तुम निष्पाप हो, तुम दोनों कार्य कर सकते हो। तुम जो है ज्ञान योग की तरफ भी जा सकते हो और तुम भक्तिमय सेवा की तरफ भी जा सकते हो। तुम अनग हो, निष्पाप हो। लेकिन दो तरह के रास्ते होते हैं। अब आगे भगवान इनके बारे में बताते हैं। अब भगवान थोड़ा जो बताए उसको प्रभुपाद जी थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्ञान में के लिए धर्म क्या जरूरत है, धर्म के लिए ज्ञान क्या जरूरी है, लेकिन नहीं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्महीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं। तो दर्शन नहीं है तो धर्म क्या होगा? कोई भावुकता हो जाएगी। कभी कभी लोग धर्म को, क्योंकि दर्शन नहीं जानते, सिद्धांत नहीं जानते हैं, तो वो धर्मांध हो जाते हैं। और अगर धर्म नहीं है, केवल दर्शन ही दर्शन है, तो क्या होता है? बहुत कठोर हो जाता है दर्शन। भक्ति लता बीज क्या होगी? बहुत मुलायम है। भक्ति लता बीज है, बहुत संभाल के चलती है। इसलिए दर्शन भी उतना ही चाहिए जितना धर्म को वो और पुष्पित पल्लवित कर सके। हरे कृष्णा। ना कर्मणा आरम्भात् निष्कर्म पुरुषर्षुते ना चा संन्यासतेव सिद्धि समाधि गच्छति। हरे कृष्णा। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। कृष्णा। तो भक्ति में कर्म और युद्ध अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। वो सोच रहे हैं कि संन्यास लेने का मतलब है कि सारे कर्म छोड़ दो, भक्ति करने लगो। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, कर्म तो करना ही होगा, चाहे जहां भी रहे कर्म आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, जो आप सारे कर्म छोड़ के केवल आप भगवान का चिंतन करने लगे बैठ के, तो क्या होगा? सांस तो आप ले रहे हैं ना, वो भी कर्म है। और सांस लेने से कितने बैक्टीरिया मरते हैं, कितने अंदर जाते हैं। भोजन कर रहे हैं, कितने बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं। मुंह में ही कहते हैं कितने बैक्टीरिया हो रहे हैं। तो कर्म बंधन तो लग रहा है ना वहां पे। तो कर्म से विमुख हो जाने का मतलब नहीं कि कर्मफल आपको छुटकारा दे दिए कि नहीं अब तो हम आपको कर्मफल नहीं लगेंगे। तो कहे कि संन्यास से सिद्धि हो जाए, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। तो पहले ही भगवान बता चुके, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सब कर्मणि। तो कर्म करना है हमें, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना है। और एक चीज और हो जाती है कि सन्यास तो हम करेंगे, उससे पहले शुद्ध होना चाहिए, पूरी शुद्धता आनी चाहिए, तभी हम सन्यास कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है? भक्ति में शुद्ध हो जाते हैं। जैसे बीमार होता है, बीमार को क्या होगा? दवा देते जाएंगे, दवा खाते खाते धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। वैसे ही भक्ति है, अशुद्ध है तो ठीक है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा।
नाहि कश्चिन्ति शनम् आपि जात तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवश्कर्म सर्वप्रकृति जे गुण ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के किए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत फेमस श्लोक है ये कि मन इंद्रिया क्या करती, भोग मांगती है। अब बाहर जाके बैठे हम बैरागी हो गए तो कई बार मिथ्याचारी होने का भी डर होता है। हिपोक्रेट कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। कहते अर्जुन जंगल में जाके बैठ गए और ध्यान में, और फिर भी अगर तुम्हें इंद्रियों का ध्यान आ जाता है तो क्या हो जाएगा, मिथ्याचारी हो जाओगे। भगवान कभी कभी बड़े कठोर शब्द का वर्ण जो है यूज करते हैं। कहते हैं कि कर्म कर रहे हैं, कर्म हमारे शरीर के अंदर बाहर चलता रहेगा। पाचन चल रहा है, श्वसन चल रहा है, रक्त का संचरण चल रहा है, मानसिक चिंतन चल रहा है। तो जो प्रकृति के गुण है उसके अनुसार तो कर्म आ ही जाता है। अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन मिथ्याचारी होने का भी डर रहता है। मिथ्याचारी कौन है? जो धर्माचरण का दिखावा करता रहता है कि हाँ, इंद्रियों पर हमारा बहुत वश है, लेकिन इंद्रियां जो है वो वश में है ही नहीं है। तो कहते प्रकृति के गुण आपसे कर्म करवा ही लेंगे। चाहे आप जिस स्थिति में रहे, आपके गुण आपसे करा लेंगे और कर्म आप करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो जाएंगे और हम कर्म नहीं करेंगे, केवल भगवान का ही भजन करते रहेंगे। तो शरीर निर्वाह का कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते कि कर्ता तीन होते हैं। एक तो तीन गुण होते हैं कर्ता, और दूसरी जो है जो इच्छा करता है जीव, और तीसरे होते हैं परमात्मा जो अनुमति देते हैं, अनुमंता, उपदिष्टा अनुमंता च। तो किसी भी कार्य के तीन कर्ता होते हैं। आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति ऑप्शन देती है, और परमात्मा अनुमति देते हैं। आत्मा क्या होती है, हमेशा क्रियाशील रहती है, एक क्षण भी नहीं रुकती है। तो हमें करना क्या है, आत्मा को परमात्मा में लगा देना है। आत्मा को जब परमात्मा लगा देते हैं तब हम शुद्ध होते जाते हैं, और भगवान की कृपा भी हम पर होती चली जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्म इंद्रियाणि संज्ञेय या अस्ते या अस्ते मानस समरन इंद्रिया अर्थन विभूडात्मा मिथ्या आचार सा उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा। तो इंद्रियों को जो क्रियाएं हैं उनको बलपूर्वक रोक तो लिया। जैसे चले गए, किसी जंगल में चले गए, किसी नदी के किनारे बैठ गए, वहां इंद्रिय भोग की कोई वस्तु नहीं है, ना वहां कोई मिठाई की दुकान है, ना ब्रांडेड कपड़ों की दुकान है। तो लेकिन याद आ रहा है सब कुछ कि अरे रसगुल्ला खाए तो बड़ा आनंद आता है। तो ये क्या होता है, मिथ्याचार है। जैसे बंदर होते हैं ना, बंदर कहते हैं कि वैरागी है। तो उनके पास तो न घर होता है, न कोई भंडार होते हैं, न कपड़ा होता है, देखने में बैरागी की तरह से बैठे रहते हैं, लेकिन हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि जैसे कोई कुछ सामान आए वैसे मैं उसको झपट लूं। तो ये क्या है, फल्गु बैरागी कहा जाता है। कि जैसे फल्गु नदी होती है ना, उसमें गया में है, तो उस फल्गु नदी में आपको ऊपर रेत दिखाई देती है, लेकिन उसमें थोड़ा गड्ढा करते तो नीचे पानी दिखाई देता है। वैसे ही अगर कोई बैठा है भगवान के चिंतन में, चिंतन तो कर रहा है भगवान का, और धीरे धीरे सारी माया उसको याद आ रही है, घर बच्चे द्वार, जो माता पिता जो भी उसके पीछे छूट गए हैं, या कोई पद है जिससे वो था, वो पद छूट गया है। क्योंकि जब आप छोड़ दिए, अपने घर को छोड़ दिया, सारे भौतिक पद छोड़ दिए, लेकिन अगर वो उसको याद आ रहे हैं तो क्या है, वो मिथ्याचारी है। क्योंकि उसका आचरण जो है वो बाहर से क्या है, धर्माचरण है, और अंदर से क्या है कि सारी इंद्रियों की जो कामनाएं हैं वो याद आनी। तो दो तरह के वैराग्य कहे जाते हैं, एक फल्गु वैराग और दूसरा युक्त वैराग कहते हैं कि अनासक्त स विषयान यथारहम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। जैसे आज एकादशी का उपवास किया है, मन में तरह तरह के पकवान याद आ रहे हैं, तो इस तरह का वैराग्य नहीं करना है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, अनासक्त भाव से
इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। ईशोपनिषद में है एक मंत्र है, दूसरा मंत्र है जहां तक मुझे, कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत समा एव त्वयि नान्यते तेजत न कर्म लिप्यते नरः। तो जीव के लिए जितना निर्धारित किया गया है उतना ही भोग करोगे तो 100 साल तक भी जीवित रहोगे तो कर्म बंधन नहीं मिलेगा, कर्म बंधन आपको नहीं जो है पकड़ेगा। और यही मार्ग है जिसके द्वारा हम कितना भी जीवन हमारा रहता है और हम उस जीवन को जी कर भी बिना कर्म बंधन के रह सकते हैं। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या तो इंद्रियाणि मानसाः निव्यम् आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम आसक्ता विशिष्टते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना व्रत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण। नियत कर्म करेंगे तो क्या है, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, समाज में भी संतुलन बना रहता है। और कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे शरीर निर्वाह का ही कर्म हो। तो भगवान कहीं नहीं कह रहे अर्जुन से कि तुम युद्ध मत करो, मैं कोई दूसरा हल निकाल लूंगा। भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे, रास्ता बता रहे हैं, कर्म करने की विधि बता रहे हैं। तो भक्ति में भी हमारे लिए भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं कि तुम अपना युद्ध छोड़ दो। हमारा युद्ध क्या है, हमारा युद्ध इस समाज में जो भी कार्य हमको मिला उसे करना है। गृहस्थ है तो गृहस्थ के कार्य करने हैं, और कोई ऑफिस पे ड्यूटी करे वहां भी करना, अपना घर परिवार नहीं छोड़ देना है, अपने सारे कार्यों को भगवान से जोड़ देना है। और अर्जुन भी तो गृहस्थी थे, तो एक तरह से ये सारे गृहस्थों के लिए है। और हमें अपने जो भी जिस भी आश्रम में हमें, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें पढ़ाई करनी है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी काम करना है, तो हमें जो भी आश्रम हो इसके अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। उन कर्मों से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हरे कृष्णा। लेकिन हम कृष्ण भावनामृत करें, सब चीजों को कृष्ण से जोड़ दें, वही सर्वोत्तम मार्ग है। हरे कृष्ण। नियतं कुरु कर्म तवं कर्म जयो हि कर्मणा शरीर यात्रा अपि चाते ना प्रसदीयेत अकर्मणा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म करो, नियत कर्म करोगे तो आप जो है वो सही जगह पे जाओगे, सही रास्ते पर चलोगे। कर्म न करना इससे अच्छा है कि कर्म करो। और कर्म तो शरीर के लिए भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यज्ञ ज्ञानेश जी, अर्थात आप कर्म हरे जी कृष्ण। माता जी यज्ञ हरे अर्थात कृष्ण। कर्मणो अयत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समच्चर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। तो यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ किसके लिए करो, श्री विष्णु के लिए। कोई भी यज्ञ होते हैं वो विष्णु के लिए ही होते हैं। लोकोयम कर्म बंधना, लेकिन अगर तुम्हारा कर्म लोकोयम है, इस भौतिक संसार के लिए है, तो क्या होगा, वो कर्म बंधन उत्पन्न करेगा। तो करना तदर्थ कर्म कौन्तेय, कर्म किसके लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। मुक्त संगा समाचरा, इससे क्या हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, बंधन से तुम्हारे ऊपर नहीं लगेंगे, भगवान के हरे धाम कृष्णा। जाओगे, प्रेम भक्ति पाओगे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए। रेणु माता जी, आप अनुवाद कर लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो स्त्विष्ट कामधुक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने
विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ के से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहा जाता है कि सतयुग कृते ध्यायते विष्णु और त्रेता यजते मखई। त्रेता युग में क्या होता है, यज्ञ के द्वारा ही जो है वो हम भगवान की प्राप्ति करते थे। तो कहते हैं यज्ञ जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तो प्रजापति समस्त प्राणी के जो स्वामी प्रजापति हैं, उन्होंने जो है यज्ञ को रचा किसके लिए, कि जो देवताओं की संतति मनुष्यों के लिए, कहे कि विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, उनसे कहा। यानी कि मनुष्य और देवताओं की जो है वो रचना हुई और कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने की समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो जो कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए कुछ परिश्रम करना होता है। तो यज्ञ करेंगे तो आपको जितनी भी चीजें सुखपूर्वक इस जगत में रहने के लिए और इस जगत से मुक्त होने के लिए जो भी चीजें, जो भी वांछित वस्तुएं होंगी, सब आपको प्राप्त हो सकेंगी। तो यज्ञ बहुत आवश्यक होता है। और कहते हैं इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवानों की उनकी पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो ये कलयुग का जो है वो कहा गया है, भागवतम में दिया गया कि संकीर्तन यज्ञ जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए थे कलयुग में, ये जो संकीर्तन यज्ञ है ये सबसे सुगम भी है। कहते हैं कलयुग में नाम ही आधार है, भगवान का नाम लेके ही आप इस युग से जो है आपका उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण। युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है, क्या एक कड़ी है वो, कि मनुष्य यज्ञ करेगा, देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे इंद्र है, वर्षा के देवता है, सूर्य प्रकाश के देवता है, पवन के जो है देवता है, वरुण है। और कहते हैं कि सारे देवताओं को संतुष्ट करके हमको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी और जिससे क्या होगी, संपन्नता होगी। तो हम आजकल देख रहे हैं ना कि मौसम बदल रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम देवताओं को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ये ईशावास्य सिद्धांत है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन तक तेन भुज्यता माग्ध कृष्ण सिद्धनम। तो भगवान के द्वारा कोटा निर्धारित है, उसका उपयोग करिए। आवश्यकता से उपयोग ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, आप जो है वो परेशान होंगे, क्योंकि आपने दूसरे का हिस्सा ले लिया है, इसका हक को कर्म बंधन लगेगा। और मनुष्य बड़ा ही ग्रिडी होता है, बहुत लालची होता है। यदि एक बोरा अनाज रख दिया जाए ना तो बंदर एक मुट्ठी खाएगा, चिड़िया कुछ दाना खाएगी, गाय एक दो बार मुंह मारेगी, लेकिन मनुष्य पूरा बोरा उठा के लेके चल देता है। तो हम देखते हैं कहीं कहीं पे आप सुनते होंगे कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया है, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। जबकि भगवान के द्वारा ही सब चीजें बनी हैं, भगवान के द्वारा ही है, नियंत्रित है, लेकिन उसमें से केवल हमको उतना ही लेना है जितना हमारे लिए नियुक्त किया गया है। हरे कृष्णा। इष्टान् भोगान् हि वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैः दत्तान् अप्रदाय एभ्य यह भुंक्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब आप कर्तव्य कर्म करते हैं तो मनुष्य का खुद ही कल्याण होते हैं। चार महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं भगवान इसमें, कि देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होते हैं।
यज्ञ करेंगे देवता प्रसन्न होंगे तो मनुष्य को भी प्रसन्न करेंगे, जो उसको आवश्यकता चाहिए होगी वो देंगे। और जब देवता और मनुष्य एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं तो परम सिद्धि मिलती है। और जो ये व्यवस्था होती है इसको पालन करने से सबका लाभ होता है। तो भगवान इस अध्याय में कई कठोर शब्दों का प्रयोग किया। पहले मिथ्याचारी, जो कि कृत्रिम नियंत्रण करते हैं अपने इंद्रियों पर, उनका मन वश में नहीं होता है, मन भोगों की इच्छा में लगा रहता है। और कह रहे कि जो भगवान को अर्पित नहीं करता है ऐसे लोग क्या है, चोर हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान बुद्धि, शरीर और उसके निर्वाह की सारी व्यवस्था उन्होंने की है, जल दिया है, वायु दिया है, भोजन दिया है, प्रकाश दिया है। हमारा जीवन इन सब पर निर्भर होता है। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हो तो बच्चा क्या ऋणी हो जाता है, उनकी सेवा करता है, उनकी मृत्यु के उपरांत क्या करता है, पिंडदान करता है। उसी ही देवता हमें वर्षा देते हैं, जल देते हैं, वायु देते हैं, प्रकाश देते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमें भी उनको जो है प्रसन्न करना चाहिए। तो भगवान को आपकी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, उनको तो बस प्रेम और भक्ति चाहिए। लेकिन जो देवता होते हैं उनको भी आपको प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न करेंगे तो वो हमारी चीज, जो भी चीजें होती हैं उनकी पूर्ति करेंगे। तो देवता क्या है, एक तरह से भगवान के एम्प्लॉइज हैं। भगवान ने उनको कुछ अधिकार दिए हुए हैं जिसके द्वारा वो यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को चलाते हैं। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यज्ञ शिष्टा, यज्ञ शिष्टा मीन्स होता है कि जो यज्ञ संपन्न किया जाता है उसके बाद जो भोजन बचता है उसको कहा जा रहा है कि वो जो प्रसादम हो जाता है, प्रसाद हो जाता है, उसको जो खा लेते हैं तो उनके सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ में जो प्रसाद है वो महाप्रसाद बन जाता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवतम में कहते हैं, महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पूर्ण इतम राजन। तो भगवान का स्वल्प प्रसाद मिल जाए तो गोविंद नाम का बहुत पुण्य मिलता है। और बिना अर्पित किया हुआ भोजन क्या होता है, पाप होता है, पाप के समान है। तो जब हम अन्न खाते हैं तो कई पाप होते हैं। हम उस समय भी कई बैक्टीरिया को खा जाते हैं, कई जो है जब हम काटते पीटते काफी कई पाप हो जाते हैं। परंतु जब भगवान को अर्पित हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, कृष्णटेरियन हो जाता है। ना हमको वेजिटेरियन खाना है, ना हमें नॉन वेजिटेरियन खाना है, हमें कृष्णाटेरियन खाना है। जो प्रसाद बन गया, भोग लगाएंगे तो उसे उच्छिष्ट, उसी को पूरे भोजन में मिला के परिवार को पूरे ग्रहण करना चाहिए। तो जो भी हम कार्य करते हैं उन सबको हमें भगवान से जोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। ये वाला श्लोक भी पढ़ लीजिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म क्या है, यज्ञ कर्मों में स्थित होता है। तो दो जो है इन श्लोकों में बताया गया है यज्ञ के चक्र को, कि प्राणी क्या है, अन्न पर निर्भर रहता है। प्राणी बिना अन्न के नहीं जीवित रह सकता है, अन्न से ही मनुष्य का शरीर बनता है। अन्न कैसे आता है, वर्षा से आता है। वर्षा ना हो तो कहते हैं कि किसी सूख जाती है, अन्न नहीं उत्पन्न होता है। वर्षा कैसे आती है, यज्ञ करने से देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वर्षा होती है। यज्ञ कैसे करें हम,
कहाँ से? नियत कर्मों के द्वारा यज्ञ होते हैं। नियत कर्म कहाँ से आएंगे? जो वेदों में लिखे हुए हैं। वेद कहाँ से आते हैं? वेद भगवान से प्रकट होते हैं। और जो है वो जो ब्रह्म है, भगवान है, वो सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में स्थित होते हैं। तो वेदों में जो नियमित कर्म का विधि विधान है, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उससे ये चक्र पूरा होता है। और इस चक्र को पूरा करने से देवता प्रसन्न भी होते हैं, मनुष्यों को भी उनके मन पसंद सारी चीजों मिलती हैं। तो वेदों में इन सब का वर्णन है, और वैदिक कर्मों के द्वारा जो है वो यज्ञ होते हैं और वैदिक कर्म होते हैं। हरे कृष्णा। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिय इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा। तो आजकल का नारा क्या है? खूब कठोर परिश्रम करो, आनंद करो। तो इस दर्शन की निंदा की गई है। कहा गया जो इस चक्र का पालन नहीं करता वो पाप में जीवन व्यतीत किया गया है, करता है। तो यज्ञ करने से सारी जो है वो क्रियाएं शुरू होती है। वेदों में कहा गया है ना, आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथ विपुम विप्रमोक्ष। तो आहार शुद्ध होता है तो हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है। और सारे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है, इससे मोक्ष होता है। तो वेदों में जो भी निर्देश दिए गए हैं वो भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं। और कर्म फल से बचने के लिए हमको वेदों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। यह तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और वो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति। हमेशा प्रसन्न रहता है, विचलित नहीं होता है, भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, तुष्ट रहता है, आत्माराम है। उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता, कोई भी नियत कर्म उसके लिए नहीं रहता है। यानी कि वैदिक शास्त्रों के जो भी नियम होते हैं वो उसके लिए नहीं होते। इसका मतलब नहीं है कि वो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है, उसके रच बस जाता है वो उसी में। उसके लिए अलग से ऐसी जरूरत नहीं रहती है कि वैदिक नियम बताए जाए। हरे कृष्णा। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियम कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। तो सर्व इंद्रिय तृप्ति हो गई उसकी, सर्व इंद्रिय तृप्ति हो। भगवान के प्रेम से तृप्त है, कोई भी नियत कर्म बचा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठा रहता है, उसका कोई कार्य ही नहीं करता है। वो कार्य करता है लेकिन भौतिक सुखों के लिए नहीं करता है, भगवान के लिए सारे कर्म करता है। स्वरूप सिद्ध है, जिसने जान लिया कि भगवान के जो है वो साथ उसका स्वरूप कैसा होगा, सिद्ध हो गया वो। भौतिकता समाप्त हो चुकी, उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी नहीं रह गई और उसको भौतिक जगत की जरूरत भी नहीं रह गई। ऐसे व्यक्ति को किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, कोई कर्म उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। हरे कृष्ण। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत माता जी, कर्मों को ये वो पढ़िया था कर्मफल। हाँ, ये यह पढ़िए माता जी जो यहाँ लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें अतः पढ़ना था। कर्मफल में। हाँ हाँ। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर
कर्म करने से उसे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी। तो इस श्लोक में दो बार जो है वो असक्त असक्त अनासक्त जो है, जिसको अनासक्त हो गया, कर्म में भी अनासक्ति हो गई, भौतिकता से भी अनासक्ति हो गई, वो कैसे कर्म करेगा? भगवान के लिए कर्म करेगा, खुद भी संतुष्ट हो जाएगा, परम ब्रह्म की प्राप्ति उसकी हो जाएगी। कैसे? अनासक्त रहकर हो जाएगी। जैसे पति पत्नी होती है, वो पति के लिए, बच्चे के लिए भोजन बनाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं तो खुद भी संतुष्ट होती है। पत्नी को पता चल जाता है कि वो संतुष्ट हुए हैं कि नहीं हुए, खुद जान जाते हैं। इसे भक्त को पता चल जाता है कि भगवान उसकी सेवा से संतुष्ट हो गए हैं कि नहीं है। मैं और मेरा जो भी सब भाव होते हैं सारे समाप्त हो गए रहते हैं। हरे कृष्णा। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जनक महाराज को लीजिए। जनक महाराज क्या थे? राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो उन्होंने अपने कर्म को किया। राजा से ज्यादा कार्य किसके पास होता है? पूरे राज्य का भार उसके पास होता है, लेकिन तब भी उसने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जिस कर्म को घोर कर्म समझ रहे हो, वही कर्म तुमको तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगा। तो युद्ध रूपी जो कर्म है, वो तुम्हारे लिए यही कर्म भी है और यही मुक्ति का साधन भी है। तो तुम उनको देखो कि राजा जनक को देखो। महाजनों में एक है, 12 महाजनों में एक है राजा जनक। और ये आपका होमवर्क है कि कल आप हमको बताएंगे कि 12 महाजन कौन से हैं। और कह रहे कि युद्ध में अनासक्त रहकर युद्ध करो। युद्ध में आपको आसक्त नहीं होना है, अनासक्त रहकर युद्ध करना है। हरे कृष्णा। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, यद यद आचरते कृष्ण, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उसी के अनुसार उनके नीचे के लोग भी आचरण करना शुरू कर देते। तो उनको जो है वो अच्छा आचरण करेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा करेगा वही प्रजा करेगी। अगर ऑफिस में अधिकारी पथ भ्रष्ट होता है तो उसके नीचे वाले ऑटोमेटिक पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अधिकारी ईमानदार है तो नीचे वाले भी ईमानदार हो जाते हैं। तो महापुरुषों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यानी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमको मेरी बात मानकर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि और लोग भी तुम्हारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। तो जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, राजा हैं, अधिकारी हैं, उनको उचित आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके आचरण और लोगों को भी प्रभावित करता है। हरे कृष्णा। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है। वे तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान अब अपना उदाहरण दे रहे हैं कि तीनों लोक में मेरे लिए कुछ भी निर्धारित नहीं, नहीं करे आराम से बैठ जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। उनको कौन कहने वाला है कि नहीं नहीं चलो जाओ कर्म करो। लेकिन फिर भी वो हम सबसे ज्यादा कर्म कर रहे हैं। पूरी सृष्टि को संभालना उनका काम है। तो एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि जब मैं कर्म कर रहा हूँ, जो कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, तो वो तो चाहे तो आराम से अपने जो है महल में बैठे हुए आनंद उठा सकते हैं। लेकिन नहीं, सारे कार्य उनकी जो है वो अध्यक्षता में हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे देखो, मैं कर रहा हूं कर्म ना, तो तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि तंद्रा में कर्मण्य तंद्रितः, तंद्रा में कार्य नहीं कर सकता मैं। भगवान अगर तंद्रा में कार्य करे तो सूर्य जरा सा खिसक जाए, पृथ्वी जरा सा खिसक जाए तो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। तो भगवान तंद्रा में कार्य नहीं करते हैं, ऊँघते नहीं रहते हैं या सोते नहीं रहते हैं। जैसे कोई कार चलाते क्या होता है, लोग को झपकी आ जाती है, तुरंत कितना विनाश हो जाता है। भगवान जो है हो जाए तंद्रा में तो सूर्य ही अगर पृथ्वी के निकट आ जाए तो आग का गोला बन जाएगी। तो भगवान सारे कार्य जिम्मेदारी से कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। हरे कृष्णा। उत्सीदेयुरिमे लोका नः कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर जो उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि नियत कर्म को मैं न करूं सावधानी से तो क्या होगा? सभी लोग मेरा ही अनुसरण करने लगेंगे, कहेंगे भगवान ने किया है तो हम तो करेंगे ही करेंगे। सारे लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई लोगों को थामा हुआ है भगवान की शक्तियों ने, और अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न होने का कारण हो जाएंगे। तो भगवान को कोई कर्म नहीं करना है, लेकिन फिर भी भगवान कर्म कर रहे हैं, हमेशा करते रहते। मम वर्त अनुवर्तते, भगवान के मार्ग का लोग अनुसरण करने लगेंगे। कहते एक बार कृष्ण बलराम जो है वो काम्या वन में खेल रहे थे और छुपन छुपाई खेल रहे थे। कृष्ण बलराम छुप जाते हैं, दिखते नहीं है, तो वो यह कैसे जाते हैं, उनके चरण चिन्ह को फॉलो करते जाते हैं कि ये पहाड़ी के पीछे हैं भगवान। तो भगवान अपने पद चिन्ह हमारे लिए शास्त्रों में छोड़ गए हैं। भगवान के लिए जरूरी नहीं था कि वो सारथी बने। अर्जुन का सारथी बनने की क्या आवश्यकता था? अर्जुन का तो कोई भी सारथी बन जाता। लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन करें, उन्हें भगवत गीता सुनानी, हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए वो सारथी बने हुए हैं। हरे कृष्णा। सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण। तो पिछले 3 श्लोकों में भगवान कह रहे थे कि कर्म करने में सावधानी रखो। अब आगे के जो 2 श्लोक है वो कृष्ण भावनामृत में सावधानी कैसे रखी जाए ये अर्जुन को बता रहे हैं। तो 2 तरह के लोगों का वर्णन है, जो आसक्त होते हैं और दूसरे अनासक्त होते हैं। आसक्त और अनासक्त में बहुत अंतर नहीं है, बस इच्छा का ही अंतर है। दुर्योधन की इच्छा थी राज्य के भोग की, और अर्जुन की इच्छा थी भगवान के लिए कार्य करने की। बस इच्छा का ही अंतर था, कार्य तो वही हो रहा है। वो राज्य के भोग के लिए युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन भगवान की इच्छा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार होने को है। तो ये ही अंतर होता है, एक कर्म भगवान के लिए तरफ जा रहा है और दूसरा संसार की तरफ जा रहा है। तो कल अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। हरे हरे। तो आज का अध्याय यहीं पे रोकते हैं हम। कल हम लोग फिर जो है आगे को कंटिन्यू करेंगे। आज के संबंध में अगर कोई आपकी प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा।